हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि मस्त होंगे, बिंदास होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और गर्मी की छुट्टी भी चल रहा होगा एकदम मस्त। ठीक है। तो हम लोग जैसा कि वादा किए थे कि हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन करेंगे। तो इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, इन सब पॉइंटों को कवर कर लिए। आज जो हम लोग कवर करेंगे इसमें वो करेंगे स्फेरिकल मिरर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है और इसमें कौन कौन से पार्ट होता है। तो देखिए, जैसा कि आप ये देख रहे हैं ना कि ये जो आप देख रहे हैं ये एक स्फेरिकल शेप है, ऐसे करके जस्ट लाइक आप सोचो कि ये एक फुटबॉल है। ठीक है, ये फुटबॉल है और इसी तरह का फुटबॉल के शेप के जैसा एक ग्लास हम लोग लेकर आए हैं। और इसमें तो क्या होगा, एक सेंटर होगा, ये सेंटर है। और इसको दो पार्ट ऐसे करके यहां से एक पार्ट कट कर दिए और एक पार्ट यहां से कट कर दिए। ठीक है, जब यहां से कट किए तो ये पार्ट आपको ऐसे मिलेगा और ये पार्ट ऐसे मिलेगा। ठीक है, यानी ये ऐसे करके कर्व मिलेगा। अगर जो हम लोग एक सिचुएशन क्या करें कि इसको आउटसाइड हम लोग पॉलिश कर दिए और दूसरा सिचुएशन को इनसाइड पॉलिश कर दिए, तो यहीं से आपको दो तरह का मिरर मिला। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये जो है ऐसे यहाँ पे मिला और इसको हम लोग आउटसाइड पॉलिश किए हुए हैं। इसको हम लोग क्या किए हैं, आउटसाइड पॉलिश किए हुए हैं और इसको हम लोग इनसाइड पॉलिश किए हुए हैं। इसका मतलब कि जो स्फेरिकल शेप है उसको अगर जो हम लोग कट करते हैं तो जो ऐसे इस तरह का शेप मिलता है, तो इसको ये इधर से पॉलिश कीजिए या इधर से। तो अगर जो इधर से पॉलिश कीजिएगा यानी आउट साइड से पॉलिश कीजिएगा तो वो जो मिरर होगा वो आपका कनकेव मिरर होगा। और अगर जो इन साइड से पॉलिश कीजिएगा तो वो उस मिरर का नाम जो है वो कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो हम लोग को यहां से पता चलेगा कि स्फेरिकल मिरर जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक कॉन्केव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। जिसको हम लोग आउटसाइड पॉलिश करते हैं उसको हम लोग कॉन्केव मिरर कहते हैं और जिसको इनसाइड पॉलिश करते हैं उसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको अगर जो हम लोग इसमें बहुत सारा पॉइंटों को समझे तो ये क्या होता है कि ये देखिए ये जो कर्व है एक पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट से बना हुआ है, चूंकि इसको कट करेंगे तो इसका भी सेंटर यही होगा। तो यदि यहाँ पे इसको हम लोग लाइन को ड्रॉ कर दें और यहां से इस बात को समझे तो ये इसका इसमें क्या होगा, एक सेंटर होगा जिसको हम लोग सी कहते हैं और इसका इसमें नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं पोल। जब हम लोग एक लाइन, और देखिए पोल और ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन ड्रॉ मिलाता है इसको बोलते हैं पी एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। और देखिए ये जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसके मिड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। और ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी, इसको हम लोग आर बोलते हैं, आर फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इस डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, यानी डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ इज कॉल्ड फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आशा है कि आप कनकेव मिरर में, मतलब जो स्फेरिकल मिरर में हम लोग बातें कर रहे थे उसमें बहुत सारा पॉइंट है जिसको आप लोग समझ चुके होंगे कि कौन सा पॉइंट को क्या नाम है। जैसे अगर जो इसका सी है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ है तो फोकस और इसके बीच का डिस्टेंस को फोकल लेंथ, अगर ये डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको हम लोग जो ये लाइन मिलाता है इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब लेकिन यहां पे हम लोग समझते हैं कि ये एनसीईआरटी क्या कहता है। कह रहा है कि स्फेरिकल मिरर के बारे में कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड्स। मतलब ये जो देखिए, मतलब इनवर्ड्स यदि कर्व, मतलब या तो ऐसे होगा कर्व, कर्व जो होगा या इनवर्ड्स होगा या आउटवर्ड्स होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे ये ऐसे है या तो ऐसे है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर। अब कह रहा है कि ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, इनवर्ड दैट इज फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। मतलब जिसका देखिए यहां पे कह रहा है कि हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड्स, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो, जैसे ऐसे है तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा, इनवर्ड्स है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। उसका नाम क्या है, कॉनकेव मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो सेंटर की ओर है। अच्छा, अब दूसरा, ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसा कि आप देख रहे हैं तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो आउटवर्ड से है। कैसा है, आउटवर्ड से है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग दो मिरर के बारे में बात की कि कॉनकेव मिरर किसको कहते हैं और कॉन्वेक्स मिरर किसको कहते हैं। यानी स्फेरिकल मिरर जो हम लोग पढ़े हैं वो दो टाइप का होता है, एक कॉनकेव मिरर होता है और एक कॉन्वेक्स मिरर है, जैसा कि आपको एनसीईआरटी भी लिखा हुआ है। आप कह रहा है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस मिरर इज शोन इन फिगर, यू मे बी द दिस डायग्राम दैट बैक ऑफ द मिरर साइडेड। मतलब आप इसको देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पे शो किया है तो ये जो कॉनकेव मिरर है और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। यहाँ पे बात समझे, यू मे नाउ अंडरस्टैंड दैट सरफेस स्पून, स्पून को आप समझिए कि जैसे स्पून ले लीजिए तो उसका ऐसे रहता है, तो अगर जो इनवर्ड्स कैन
बी अप्रोक्सीमेट ए कॉनकेव, और आउटवर्ड्स जो होता है वो स्पून का जो बॉल जो होता है वो कॉन्वेक्स। यानी आप स्पून से भी समझ सकते हैं कि जैसे स्पून होता है तो अगर जो इनवर्ट्स के मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो गया याद रखिएगा, तो उसको कॉनकेव कहेंगे, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस यदि आउटवर्ड हो गया तो उसको हम लोग कॉन्वेक्स कहेंगे। बिफोर वी मूव फर्दर ऑन स्फेरिकल मिरर वी नीड टू रिकॉग्नाइज अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ फ्यू टर्म्स। दीज term are commonly used in discussion about a spherical mirror, जैसे center of the reflecting surface of a spherical mirror is point is called a pole। यानी देखिए अभी मैंने आपको समझा दिया कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जो सेंटर मिड पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, सारा चीजें देख रहे हो, क्लियर होते चल रहा है। यानी पोल के बारे में आप समझ गए कि जो मिड पॉइंट है, कैसा है, मिड पॉइंट है, उसको हम लोग बोलते हैं पोल बोलते हैं। यानी ये जो है और ये जो मिड पॉइंट हो गया इसको हम लोग पोल बोल देते हैं, यहां पे जैसे कि दिया हुआ है। यानी पहला वर्ड जो हो गया पोल, और इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, और ये सरफेस के मिरर पर लाई करता है। द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर पी, और जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपको मजा आ रहा है, दम मजा आ रहा है, तो मजे के साथ में इसको फिनिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड है जिसको हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा कि द रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल मिरर फॉर्म ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर, दिस स्फीयर आर सेंटर। क्या है, सेंटर। यानी ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये देखिए ये सेंटर से बना हुआ है ये पार्ट, जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका नाम क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो सी से, कौन से, सी लेटर से। प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट ए पार्ट ऑफ मिरर। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये मिरर का कोई पार्ट नहीं है, क्योंकि देखिए मिरर यहां पे है और ये जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस उस पर एक पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहे हैं। क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। द सेंटर ऑफ ए कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, हाउएवर इट लाइज बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यानी देखिए ये कॉन्केव मिरर के रूप में, कॉन्केव मिरर में सामने रहता है, और कॉन्वेक्स मिरर में ये जो होता है वो पीछे हो जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसीलिए लिखा हुआ है कि बिहाइंड द मिरर ऑफ, किस केस में, कॉन्वेक्स के में। यू मे नोट दिस दैट, ठीक है, रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फीयर मिरर फॉर्म ए पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जिसको हम लोग कैपिटल लेटर आर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग लिखते हैं यू मे नोट दैट द डिस्टेंस पीसी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी ये जो P है और ये P है और ये C है, तो PC के डिस्टेंस को ही हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर PC जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होता है। यहां पे यही बात का जिक्र किया हुआ है। इमेजिन ए स्ट्रेट line passing through the pole center of curvature of a spherical mirror, this is called principal axis। मतलब एक लाइन ऐसा इमेजिन कीजिए, ऐसा सोचिए कि कोई लाइन है जो कि पोल से क्रॉस करे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, तो वो उसको हम लोग जो नाम बोलते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। रिमेंबर दैट प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल। यानी ये जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे मान ली कि ये जो, जैसे मान ली कि कॉन्केव मिरर होता है, तो ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया पोल पे, यानी नॉर्मल हो गया। ठीक है, आ कह रहा है कि लेट अस अंडरस्टैंड एन इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू मिरर थ्रू एन एक्टिविटी। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग समझ गए, और इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक रुकते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।